हेलो एंड वेलकम टू दिशाज वर्ल्ड गाइस। सो आज हम आ चुके हैं अपने बहुत अच्छे दोस्त अदीत के घर। तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम हरिद्वार आए हुए थे और अदीत के यहाँ अभी तक मैंने विज़िट नहीं किया है। इस वजह से आंटी ने मुझे फ़र्स्ट टाइम इनवाइट किया है। हालांकि वो बहुत पहले से इनवाइट करी थी, तो मैं अदीत के लिए गिफ्ट भी लेके आई हूँ और वो मुझे पानी वगैरह दे रहा है। गाइज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी लुक अपना ट्राई किया है। उतना हो पाया या नहीं हो पाया वो आप मुझे शॉर्ट्स वीडियो में ज़रूर बताइएगा, वहाँ पे मैं पूरा लुक डालूँगी। सो गाइज़ थोड़ी सी और एक्साइटमेंट तब बढ़ गई जब इनके ही सर्कल के एक फ्रेंड और आए और उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमसे बात की और ग्रीट किया और फिर वो जाने लगे। सो गाइज़ अब हमने डिनर कर लिया है और मैं पहले वॉइस ओवर ही दे रही थी क्योंकि सभी लोग यहाँ पे थे। इस वजह से थोड़ा सा मुझे मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम अदीत के घर आई हूँ और अदीत अर्पित का बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि सारे ही दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, उसमें से जिनके घर भी हम जाते हैं वो बेस्ट ही रहते हैं। सो हम यहाँ पे आए हुए थे, आंटी ने हमें इनवाइट किया था डिनर के लिए। सो हम वो करने आए थे और अभी हमारा डिनर हो चुका है और डिनर करने के बाद जस्ट हमने बाकी सारे दोस्तों के साथ गपशप करी और अब हम निकलेंगे ही। इसलिए ज़्यादा बोल पा रही हूँ क्योंकि अभी सभी लोग, जो हमारा एक और फ्रेंड आया था उसको छोड़ने के लिए गए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं तब तक आपसे कुछ बात कर लूँ। तो क्योंकि वैसे तो हम कई जगह जाते हैं बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब मैं बातों में बिज़ी हो जाती हूँ कि मुझे कैमरा खोलने का टाइम ही नहीं मिलता है। और कई कई सिचुएशंस में तो ऐसा रहता है कि सीजनल फीवर और डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इस वजह से किसी के घर में अगर मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं तो वहाँ पे मैं शूट करना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि इट विल नॉट साउंड गुड, क्योंकि मतलब ये अच्छा भी नहीं लगता है। ये आई थिंक ये पॉलिसीज़ के भी अगेंस्ट है कि आप किसी को अगर देखने जा रहे हो, मे बी दिवाली का ही सीज़न क्यों ना हो, बट आपको वो कैमरा खोल के वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब मुझे ये कहीं ना कहीं सही नहीं लगता है। इस वजह से मैंने काफ़ी जगह में गई बट वहाँ का शूट मैं नहीं कर पाई और यहाँ बहुत चिल मोड में थी मैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ का शूट किया और काफ़ी लोग मेरे घर पे आए। मैं गई तो बहुत कम जगह थी जहाँ पे मैंने सुना कि मेडिकल इश्यूज़ हैं, क्योंकि अपने घर में भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। इस सीज़न में हम ज़्यादा मूव आउट नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपने घर पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, फेस्टिव टाइम है इस वजह से। और कल की भी चीज़ें मुझे अरेंज करनी है। इस बीच मैंने सोचा कि नहीं, हालांकि अदीत हमें बुला रहा है तो हम चलते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं शादी के बाद, हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट किया है। इससे पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैं नहीं विज़िट कर पाई यहाँ पे, बट हाँ अभी हमने बहुत तसल्ली से बातचीत करी और अब इट्स टाइम टू मूव, क्योंकि आई थिंक सो कि अभी हम थोड़ा सा और बैठेंगे क्योंकि हमारी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी ये लोग बाहर गए हैं। अब मीनवाइल हमारा एक और फ्रेंड आ गया था, उससे हमारी बातें होने लगी थी, इस वजह से हम थोड़ा सा, मैं तो अभी चल के मूड में हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा और बैठ के चलती हूँ। तो लेट्स सी कि हम कितना बैठते हैं और क्या क्या मैं शूट कर पाती हूँ। सो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। कहीं स्ट्रेंज नहीं होगा अगर मैं इसके बाद व्लॉग एंड कर दूँ तो। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम खुद से कहीं जाते हैं तब कमांड हमारे हाथ में होती है, लेकिन जब हम किसी और के उसमें रहते हैं तो कमांड हमारे हाथ में नहीं होती है। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। काफ़ी टाइम से बैठी हुई थी अंदर और अब मैं देखने जा रही हूँ कि ये लोग हैं कहाँ। तो लेट्स फाइंड आउट कि ये लोग कहाँ पे, लेट्स गो कि ये लोग हैं कहाँ पे। यहाँ तो नहीं है ये। अब हम खाने के बाद आ चुके हैं वॉक करने, क्योंकि वॉक भी बहुत ही मैंडेटरी टास्क है करना। और ये लोग मीनवाइल बात कर रहे हैं, इस वजह से मैं बाहर आ चुकी हूँ। मैं वॉक कर रही हूँ और ये लोग एक स्टैटिक खड़े हुए हैं। हेक्टिक शेड्यूल के बाद अब मुझे यहाँ आके थोड़ा सा रिफ़्रेश फील हो रहा है, क्योंकि एक फ्रेंड जोन वाला फील होता है ना, वो बेस्ट फील होता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और आपको मतलब चीज़ें बहुत ही फ्रीली आप कोई चीज़ मूव कर सकते हो। तो वो जोन जो होता है ना, मतलब वो
फ्रीडम के साथ बहुत अच्छा जोन होता है। वैसे हालांकि सब चीज़ें फ्रीडम के साथ ही हैं, हर जगह मतलब घर भी है तो भी फ्रीडम के साथ ही है, बट स्टिल मतलब जो फ्रेंड्स के साथ आके रिलीफ मिलता है, इसीलिए कहते हैं ना कि फ्रेंड्स का जो रिलेशन होता है वो हम खुद चूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन और बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन होता है। सो ये चीज़ मतलब जो लोग जिनके मतलब ऑब्वियसली सभी के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, सभी के अच्छे दोस्त होते हैं, तो वो लोग इस चीज़ से बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये जो चीज़ होती है ना, कि अगर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें आपको वो चीज़ ख़त्म नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है। हाँ, अगर आपको कंटिन्यूसली कोई मतलब उस जोन में नहीं रखना चाहता है तो बात बिल्कुल डिफरेंट है। बट हाँ, अगर मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, कि अगर आप किसी को डिमोटिवेट कर रहे हो, डिमोलिश कर रहे हो, तो वो अलग बात है। बट हाँ, स्टिल अगर कोई निभाना चाहता है तो वो सामने से आता है, अगर किसी को नहीं निभाना है तो वो नहीं आता है। और गाइस, जो एक फ्रेंड में मैंने बहुत बार देखा है कि ये चीज़ होती है कि मतलब एक लेवल वाली जो चीज़ें होती हैं, तो फ्रेंडशिप का जो रिलेशन होता है वो किसी लेवल पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे अच्छी बात ये होती है। बट हाँ, आपको ऐसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए जो मतलब जिनकी कोई बुरी आदतें ना हो। सबसे मतलब इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है, क्योंकि पहले के लोग जो कहते थे कि संगत का असर वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मेरे हिसाब से आपको एक उस चीज़ में आपको एक लेवल देखना चाहिए कि हाँ, आप किससे बात कर रहे हो, और उस इंसान का क्या मतलब क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, और क्या उसकी हैबिट्स हैं। हैबिट्स मैटर्स अ लॉट। लेकिन हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और आपको वो इन्फीरियर दिखा रहा है, तो गाइस ये रिलेशन नहीं मेंटेन करना चाहिए किसी भी कंडीशन में। भले ही सामने वाला इंसान आपको गलत समझे, क्योंकि वो कई बार होता है ना कि वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया है, तो वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा माइंड नहीं रखते हुए वो हमारी चीज़ों को ज़्यादा माइंड करते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के अलावा कोई और ऑप्शन रह नहीं जाता है उस टाइम पे, क्योंकि कोई भी चीज़ सुपीरियर गाइज हो ही नहीं सकती। नथिंग इज़ परमानेंट, नथिंग इज़ परमानेंट। ये मतलब एक मैं आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफी नहीं दे रही हूँ, बट नथिंग इज़ परमानेंट। अगर आप कहीं भी चल रहे हो, आप वहाँ पे रिलेशन मेंटेन करते हुए चलोगे, तो आप जब नहीं रहोगे तो लोग यही याद रखते हैं कि हाँ, वो इंसान ऐसा था। वही आपकी सबसे बड़ी मतलब इनकम होती है। जो इनकम आप अर्न करते हो मंथली, वो तो मंथली जाती भी रहती है। बट अगर आप किसी को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हो, सो इससे बड़ा कुछ भी मतलब क्राइम नहीं हो सकता है। और क्राइम क्या मतलब, अगर मैं एक वर्ड कहूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। क्योंकि आपके पास भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो परमानेंट रहेगी। आपको किसी चीज़ का ऐसा गुरूर नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो, मेरी यही फ़िलॉसफी है। क्योंकि जहाँ भी आप चलो, मेंटेन करते हुए चलो रिलेशंस, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब कौन आपके लिए बहुत ज़्यादा बून बन जाएगा और कब कौन आपके लिए वॉस्ट भी बन सकता है उस कॉन्सेप्ट में। तो जो वॉस्ट बनता है उससे आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, और जो बून बनता है उसे आप अपनी लाइफ में मेंटेन कीजिए। यही दो फंडाज हैं जो कि क्या होता है ना गाइस, कभी कभी बहुत जो क्लोज रहते हैं वो भी वॉर्स बनने के लिए आपके साथ हर तरह की सिचुएशन कर देते हैं। तो आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, और यही सही तरीका है। क्योंकि आपके पास आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए, नथिंग। तो इस केस में अगर कोई रिलेशन भी है, कोई मतलब आपके रिलेटिव्स भी हैं, वो आपको XYZ ये चाह रहे हैं कि हाँ, आप उनसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करो, तो गाइस ऐसे लोगों के साथ रहना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। मे बी आपके लिए हो, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मतलब आगे की चीज़ें भी उनसे हो सकती हैं। गाइस ऐसे लोग नहीं काम आते हैं। वो मतलब
कोई मतलब नहीं है उनके साथ रह के, क्योंकि वो आपको फिर हमेशा फील करवाएंगे। वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं कर सकता है, आपसे उस तरह की बातें नहीं कर सकता है, वो इंसान आपके साथ कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और किसी चीज़ को मेंटेन करना तो बहुत दूर की बात है। सो गाइस, इट्स अप टू यू, इट्स माय फिलॉसफी विच आई एम जस्ट गिविंग टू यू गाइस। मतलब मैं उतना ज़्यादा आपको उसको फॉलो करने को नहीं बोल रही हूँ। इट्स अप टू यू कि आप कितना उसको एडमायर करते हो और नहीं भी करते हो, तो इट्स अप टू यू। सो गाइस, इस तरह से चीज़ें मेंटेन होती हैं, क्योंकि अगर कोई मेंटेन करना चाहता है तो होती हैं। गाइस, बहुत हो गया, मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज्ञान दे दिया है। सो प्लीज़, इसे अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसे अंडर एस्टिमेट करिएगा। अब चलते हैं देखते क्या मैं आगे शूट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पॉसिबिलिटी मुझे जो 50-50 की लग रही है। मेरे हाथ में कमांड नहीं है इस वजह से। So guys, thank you so much for watching my vlog. Hope you enjoyed my vlog. So if you enjoyed, please like